प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे आज की इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये बीटेक 6 सेमेस्टर का आपका पेपर है और आपका 30 नवंबर को आपका जो है पेपर होने वाला है। तो पेपर देने जाने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्यूशन करवाया ही है, आप लोगों ने उसे देखा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज है, या एक कह सकते हैं कि छोटा सा वीडियोज होने वाली है। ये वीडियोज आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो डियर, आपने अब तक जितना भी पढ़ा है ना, अब तक आपने जितना भी पढ़ा है उसका आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो टोटल कितने मॉड्यूल थे, एक मिनट मुझे सिलेबस चेक कर लेने दो, क्योंकि मॉड्यूल मुझे याद नहीं रहता है कि कितना मॉड्यूल जो है इसमें एग्जैक्टली पढ़ना था आपको। ठीक है, 6 सेमेस्टर में ना, तो 4 सेमेस्टर का है। इन्वायरमेंट टू डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। हाँ, टोटल 6 मॉड्यूल है ना। इसमें कितना सिलेबस में आपका है टोटल मॉड्यूल? टोटल मॉड्यूल 6। ठीक, मान लो कि आप कोई 2 या 3 मॉड्यूल ही पढ़े हैं, है ना। 2 या 3 मॉड्यूल ही अगर आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसी को आप क्या करो, रिवीजन करो। आपके पास 29 और जो 30 तारीख को जो भी टाइम मिले आपको, तो 29 और 30 तारीख को जो भी 1 2 3 मॉड्यूल या फिर 5 मॉड्यूल जितने भी आपने पढ़ा है उसको बस रिवीजन करो। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगा आज की इस वीडियोस में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 100% वो वर्केबल है। ओके, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है रिवीजन कर लो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो बोलेगा कि डिजाइन करो। ठीक है, और जब भी बात आती है डिजाइन करने की ना, तो आपको डाटा एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, जब भी बात आती है डिजाइन करने की, तो आपको जो डाटा है ना, वो एज्यूम करना पड़ेगा। आपको कभी नहीं दिया हुआ रहेगा कि एफई 410 लो, या एफई 500 लो, या एफई 250 लो। ये कभी आपको नहीं देगा। जब भी क्वेश्चन बनाओगे, किसी भी क्वेश्चंस में नहीं देगा। किसी में बोल देगा कि ग्रेड आपका 4.6 है, किसी में बोल देगा कि ग्रेड आपका 5.6 है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन देगा। नहीं देगा कि भाई क्या ग्रेड है, क्या था, क्या नहीं देगा। एफई 400, एफई 250, एफई 500 नहीं देगा। वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, और एज्यूम करके ही बनता है। और कई सारे डाटा आपको कोड से लेने पड़ेंगे। कुछ डाटा वैसे होंगे जो आपको कोड से प्राप्त करने होंगे। कई बार क्वेश्चंस पूछ दे जाता है कि साइज ऑफ फिलेट बिल्ड बताओ। तो साइज ऑफ फिलेट बिल्ड निकालने के लिए आपको कोड का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज आता हूं आपका, ये आपका जो है कोड है, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका IS 800 2007 का ये कोड है, लेटेस्ट कोड है। इसमें कोड में आप पेज नंबर आ जाओ 75। पेज नहीं आएगा क्या? एक एक ही करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे टाइप हो जाएगा।
पेज नंबर आ जाओ 75। ये हटा यार, आया? थोड़ा सा टाइम लगेगा, आएगा आएगा, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। तिरसठ पेज आया ना? 63 ही आया अभी, और आगे आएगा। थोड़ा सा लोड ले रहा है, टाइम लगेगा। 1 मिनट में पहुंच गया। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो पेज नंबर 73 से आपका जो कनेक्शन है वो आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, कनेक्शन में आपको कई सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरेंस फॉर फास्टनर होल्स, नॉमिनल साइज ऑफ फास्टनर दिया गया है, साइज ऑफ होल इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर ऑफ फास्टनर प्लस क्लियरेंस। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्लियरेंस इन डायमीटर एंड विड्थ ऑफ स्लॉट, ओवरऑल साइज क्लियरेंस इन डायमीटर, क्लियरेंस इन लेंथ ऑफ द स्लॉट, शॉर्ट स्लॉट और लॉन्ग स्लॉट, ये आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर मिनिमम स्पेसिंग वगैरह के बारे में, ट्रैक फास्टनर, सारी चीजों के बारे में आपको ये जो कोड है ना, ये आपका एग्जाम में अलाउड होता है। एग्जाम में अलाउड होता है, आप इसका प्रिंट करवा लो। ठीक है, प्रिंट करवा लो इसका। मैं चैट बॉक्स में, है ना, चैट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, क्योंकि आपको प्रिंट करवाना ना, तो चैट बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसे आप डाउनलोड कर पाओगे और उसे प्रिंट करवा पाओगे। और प्रिंट करवाने के बाद आप इसको हार्ड कॉपी में, जैसे मैंने इसको बाइंडिंग करवा रखा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप क्या करवा लो, बाइंडिंग करवा लो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करवा लो, बाइंडिंग करवा लो, और डेफिनेटली आप एग्जाम में ले जा सकते हो। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आराम से आप लेकर जाओ, ये अलाउ रहता है। क्योंकि इसमें एक ही चीज तो है कि फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों का। जैसे यहाँ पे आप देखो, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आपका दिया गया, फॉर्मूला दिया गया, आप निकाल सकते हो, है ना। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फॉर्मूला दिया गया, यहाँ पे निकाल सकते हो। किस फॉर्मूला का क्या मतलब है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है ना। यहाँ पे देखो आप, एन का मतलब नंबर ऑफ शियर प्लेट विद थ्रेड इंटरसेप्टिंग ऑफ शियर प्लेन, एन एस बी ए एन बी, है ना। सारे मतलब जो भी टर्म्स है ना, सारे टर्म्स का बस एक बार इसको भी गो थ्रू जरूर कर लेना, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आप बैठ तो जाते हो उसको लेकर, लेकिन इसका आप यूज नहीं कर पाते हो। अगर आपको इसका प्रॉपर यूज करने आ गया ना, कोड का अगर आप प्रॉपर यूज कर लेते हो, तो मानकर चलो कि 24 से 30 नंबर, है ना, 24 से 30 नंबर आप इससे लिख लोगे। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी ज्यादा कुछ नहीं भी पढ़े हो, फिर भी आप 24 से 30 नंबर आप इसे इतना लिख पाओगे जिससे आप एग्जाम पास कर जाओ, आराम से लिख लोगे। ठीक है, लेकिन कोड यूज करना पड़ेगा। और जो 30 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है ना, तो उस दिन ये लेकर जाओ, ना, जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन कर लो और कोड को एक बार देख लो कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कहीं पे भी कोड में टिक टुक नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं पे भी टिक आउट नहीं होना चाहिए, याद रखना। बस तुम पेज नंबर अपने माइंड में अपने पेज नंबर याद रख लो कि इतना नंबर पेज में कनेक्शन है, इतना नंबर पेज में ये है, इतना नंबर पेज में ये है। जैसे ही क्वेश्चन आए कि बोल्ड बेल्डेड कनेक्शन, उससे रिलेटेड आप ध्यान रखो कि हाँ भाई कितना नंबर पेज में हमको जाना है ना, कितना नंबर पेज पे हमको जाना है कि हमको मिल जाएगा।
है ना, सारी चीजों के बारे में आपको मिलेगा। देखो टेंशन कैपेसिटी, है ना, आपको सारे चीजों का फॉर्मूला आपको इसमें मिल जाएगा, एवरीथिंग। कई सारे एग्जाम्स में क्या होता है ना, मैं अपना सच्चाई बताता हूँ। जब मैं डिप्लोमा में था, डिप्लोमा में 2 क्वेश्चन तो शायद मैंने कोड से ही बनाया था। 2 क्वेश्चन बनते हैं यार, बनने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसका यूज है। ठीक है, आप नीचे आओगे कोड में, तो देखो यहाँ पे आपका दिया गया है, ये पेज नंबर देखो, ध्यान रखना यहाँ पे पेज नंबर भी याद रख लो, मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 78 है तुम्हारा, पेज नंबर 78 है। पेज नंबर 78 में टेबल नंबर 21 दिया गया है, मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन और सिंगल रन फिलेट वेल्ड। यानी फिलेट वेल्ड का अगर लेंथ निकालना है, फिलेट वेल्ड का अगर लेंथ निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट, मान लो कि T1 दिया गया है आपका 10 mm, ठीक है, और T2 दिया गया मान लो 20 mm, ठीक है, T2 दिया गया है 20 mm, या चलो 24 mm मान लेते हैं। तो थिकर पार्ट का कितना है? थिकर पार्ट है 24 mm। अब 24 देखो, 24 कहां से लाई करेगा? तो 20 से 32 के बीच में, यानी इसके सामने क्या है? तो 6, यानी मिनिमम साइज ऑफ फिलेट, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट क्या हो जाएगा? 6 mm। कितना हो जाएगा? 6 mm। और मैक्सिमम मैक्सिमम साइज निकालना है तो क्या करेंगे? चलो उसका भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आप देखो, आओ ना, वो भी आपका दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। अरे क्या नहीं है इस कोड में, सारी चीजें आपको मिलेगा, मैक्सिमम का भी मिलेगा। नहीं दिया है क्या? नहीं नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, आपका दिया हुआ रहेगा। हाँ देखो आगे ना, देखो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट इज इक्वल टू है 1.5 टाइम्स, यानी गुने, नहीं नहीं 1.5 टाइम्स नहीं है, इसको मैक्सिमम साइज लिख देता हूं। मैक्सिमम साइज फिलेट का है टी मिनिमम, है ना, टी मिनिमम माइनस 1.5, टी मिनिमम माइनस 1.5 ये होता है, या फिर, है ना, या फिर आपका होता है 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ टी मिनिमम, है ना, 3/4 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम। तो टी मिनिमम माइनस 1.5 ये होता है रिक्टेंगल, है ना, रिक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, या फिर स्क्वायर सेक्शन आप लेकर चल सकते हो, है ना, स्क्वायर सेक्शन। और ये होता है आपका राउंड के लिए, राउंडेड सेक्शन। तो क्या नहीं दिया है, क्या इस चीज में नहीं दिया गया वो आप सोचो, जो आप सोचोगे ना सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। एवरीथिंग इज गिवन विद इन द कोड, बशर्ते कोड आपको यूज करने आना चाहिए। डिजाइन करते समय सारी डाटा आपको कोड से उठाना है, अगर नहीं डाटा दिया गया कोड में, जो मिनिमम डाटा दिया गया उस मिनिमम डाटा को ले लेना है और डिजाइन करके थोप के आ जाना है। और नंबर 100 में 100 मिलेगा, अगर आप 5 नंबर का बनाओगे तो 5 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का बना के रहोगे 10 नंबर मिलेगा, अगर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से बना लेते हो तो। लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा भाई, है ना, कोड आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कोड को नहीं समझोगे नहीं काम चलने वाला है, कितना भी कुछ करें।
सारी चीजें दिया हुआ है। आप और नीचे आओ ना, और नीचे मैं आपको लेकर आता हूँ, है ना? अलग अलग ज्वाइंट, सारी चीजें दिया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, कंबाइंड बियरिंग, बेंडिंग एंड शियर, सारी चीजें आपको मिल जाएगा इसमें। बस नीचे आते जाओ, ठीक है? 155 पेज है टोटल। देखो, जो टेंशन और कंप्रेशन मेंबर आप लोग बात करते हो, है ना, सेक्शन 11 कंप्रेशन मेंबर के बारे में दिया है कि एक्चुअल कंप्रेशन स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। एक्चुअल कंप्रेशन स्ट्रेस एफ सी इज इक्वल टू पी एस बाई एफ सी होता है। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है 0.6 गुने एफ सी डी, है ना? ए जो है इफेक्टिव सेक्शनल एरिया होता है, और एफ सी डी जो है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो सारी चीजें आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग, हर पॉइंट मिलेगा जो आप चाहते हो, कॉलम वेस वगैरह सारी चीजें। टेंशन मेंबर के बारे में भी आपको मिल जाएगा, है ना? सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है? और आप इसे प्रिंट करवा कर और एक बार देख लो कि क्या क्या दिया है, कहाँ आया है, कहाँ पे दिया गया है, कैसे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट आपको मेहनत करने की जरूरत है, ओके? तो मेहनत करो डियर, और अपना एग्जाम बेहतर तरीके से दो। थैंक यू। क्योंकि हमारा काम है बस गाइड करना, तो मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकता हूँ ना, ज्यादा कुछ तो मैं कर नहीं सकता। आपका पेपर थोड़े ना मैं लिख दूंगा, वो तो आपको ही लिखना पड़ेगा। बस मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।